चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। बागपत से इस वक्त हमारे पास है हिस्ट्री शीटर जितेंद्र की हत्या की खबर आ रही है। गोली मारकर इस बदमाश की हत्या की गई है। सिर और सीने में 3 गोलियां मारी गई हैं। जितेंद्र के खिलाफ हत्या के साथ साथ 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे। गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। रमाला थाना इलाके के सूप गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव में पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई है, ऐसी बात सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर जितेंद्र की हत्या हुई है बागपत में गोली मारकर। सूप गांव में, रमाला इलाके के सूप गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बेरहमी से हत्या की गई हिस्ट्री शीटर जितेंद्र की। अंधाधुंध फायरिंग करके इस बदमाश की हत्या की गई है। इस हिस्ट्री शीटर की हत्या की गई है। 10 मामले दर्ज थे जितेंद्र के खिलाफ, इसमें हत्या का मामला भी। और ये जो हत्या की गई है अंधाधुंध फायरिंग करके जितेंद्र की, इसके पीछे गांव की पुरानी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट हाथरस से। वहां पर ट्रक और कार की टक्कर की खबर आ रही है। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हुई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे कार सवार। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले। बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के दर्शन करने जा रहे थे कार पर सवार होकर खाटू श्याम के। इधर आगरा में चलते टैंकर को रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में 24 यात्री जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क हादसे में 24 यात्री जख्मी हुए हैं। इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर। 2 सड़क हादसे और 5 जिंदगियां खत्म, हाथरस में और आगरा में। एक जगह ट्रक और कार की टक्कर हुई है, एक जगह टैंकर और बस की टक्कर हुई आमने सामने। हाथरस और आगरा में ये 2 हादसे, 5 जिंदगियां खत्म। सुबह सुबह 2 सड़क हादसे बिल्कुल पड़ोस के इलाकों में, यानी कि आगरा और हाथरस में। हाथरस में ट्रक और कार की टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौत, एक बहुत गंभीर रूप से जख्मी, और ये सारे एक ही परिवार के कार से खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे थे। 5 जिंदगियां खत्म 2 सड़क हादसों में। और अब हम बात करेंगे गोला गोकर्णनाथ सीट की, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। तो लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर सुबह 7 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। 3 घंटे वोटिंग के पूरे हो चुके हैं। बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है और ये वोटिंग आज शाम 6 बजे तक होगी। भाजपा के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच में मुकाबला है। अमन गिरी और विनय तिवारी, भाजपा और कांग्रेस के ये 2 उम्मीदवार मुख्य रूप से, वैसे तो कुल 7 उम्मीदवार हैं मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। 6 नवंबर को इसकी मतगणना होगी, जो मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शाम के 6 बजे तक मतदान होगा और 6 तारीख को, 6 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम आएगा। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सुबह 7 बजे से अब तक किस तरीके से मतदान हुआ है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, अभी चल रहा है। अलग अलग 400 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं में उत्साह है इस मतदान को लेकर, और इसके अलावा बुजुर्ग भी अपना जो नागरिक का कर्तव्य है
एक मतदाता का जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। तो ये उपचुनाव है, इसके बाद भी अगर महिला मतदाताओं में या बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। एक ही सीट पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा सीट पर, और वो है गोला गोकर्णनाथ, क्योंकि विधायक अरविंद गिरी की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके पुत्र अमन गिरी उसी दल से यानी कि रूलिंग पार्टी बीजेपी से चुनाव मैदान में है और उनको मुकाबला उनसे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी। वैसे 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 440 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर ये सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर, जिनके पास आज अवसर होगा कि वो विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजें। और 2 प्रत्याशी जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो है अमन गिरी और विनय तिवारी। ये 2 भारतीय जनता पार्टी और सपा के उम्मीदवार जिनके बीच में ज्यादा बड़ी टक्कर है। और 4 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। सुबह 7 बजे से आज मतदान शुरू हुआ, जो तय समय था, चलेगा शाम के 6 बजे तक और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वोटिंग प्रतिशत अभी तक का क्या निकल कर सामने आया है। 10 बजे सुबह तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सुबह 9 बजे तक जो आंकड़े हैं ऑफिशियल वो 10% से ज्यादा मतदान के हैं। सुबह 9 बजे तक गोला गोकर्णनाथ में 10.09% मतदान हो चुका है। और ये जब आंकड़े बताए गए तो सुबह 9 बजे तक के आंकड़े बताए गए और परंपरा रही है सुबह 9 बजे तक के ही आंकड़े बताए जाते हैं। तो इसमें 10% से ज्यादा मतदान हुआ है और चूंकि अभी 10 से ज्यादा का वक्त हो चुका है तो अनुमान किया जा सकता है कि यह प्रतिशत बढ़ चुका है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूं, हम आपको ये आंकड़े दे रहे हैं, उस वक्त ये फीसद बढ़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। सुबह 9 बजे तक 10.09% वोटिंग हो चुकी थी गोला गोकर्णनाथ सीट पर। मतदान जारी है और आप देखिए किस तरह से ये बुजुर्ग मतदाता जो बहुत सक्षम तरीके से नहीं चल पा रहे हैं वो भी पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर। और ये विधानसभा के आम चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का उपचुनाव है। बावजूद इसके अगर बुजुर्ग मतदाता पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं तो ये शुभ संकेत प्रदेश में लोकतंत्र के लिए और देश में लोकतंत्र के लिए। अमन गिरी और विनय तिवारी मुख्य मुकाबला इन 2 के बीच में माना जा रहा है। और कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान की, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको मतदान की और बेहतर तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए लोग कैसे वोट डाल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो ईश्वर की शरण में पहुंचे, सुबह सुबह मंदिर पहुंचे और उन्होंने नमन किया वहां पर मंदिर के देवता को, और उनकी इच्छा होगी कि देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ रहे जब आज मतदान हो रहा है। अमन गिरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो दिवंगत विधायक हैं, उनके पुत्र हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है पोलिंग बूथ पर जाकर, जो कि उनका निर्धारित पोलिंग बूथ है। बुजुर्ग भी हौसला दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ तक जाने का और मतदान करने का। मुस्लिम महिलाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, उसकी भी एक तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और जो बहुत सक्षम मतदाता नहीं है शारीरिक रूप से, वो भी किसी तरीके से, किसी सहारे से या उत्साह दिखाते हुए मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत रोचक। तो सुबह 7 बजे से गोला में मतदान जारी, और ये 8 तस्वीरें हमने आपकी जो स्क्रीन पर रखी हैं, ये इसी मतदान की कहानी कह रही हैं। ये वो सारे तथ्य बयान कर रही हैं जो अभी तक प्रकाश में आए हैं सुबह 7 बजे के मतदान। सुबह 9 बजे तक मतदान फीसद था 10.09। अब देर किस बात की, सीधा आपको ग्राउंड जीरो ही लिए चलते हैं, वहां पर लिए चलते हैं जहां पर यह मतदान हो रहा है, जहां पर लोग वोट डाल रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ चलते हैं और विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ चुके हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। विवेक का हल्की सी धूप खिली हुई है वहां पर, और ये मेरे ख्याल से इस मौसम के लिए बिल्कुल अनुकूल समय है किसी भी मतदाता के लिए कि वो घर से बाहर निकले और मतदान करे। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है वहां पर?
बिल्कुल राजेंद्र, ना गर्मी है ना सर्दी है, लेकिन माहौल यहाँ पर जो वोटिंग का है वो एकदम जो रवानगी है वो चल रही है। बहुत सारे लोग आए हैं वोट डालने के लिए। ये पब्लिक इंटर कॉलेज है गोला गोकर्णनाथ खीरी का, जहाँ पर वोटिंग का इस समय चरम पे देखने को मिल रहा है। चूँकि ये टाइम ऐसा होता है जब ज़्यादातर लोग अपने घर से निकल कर आते हैं वोट डालने के लिए, और बहुत सारे लोग घर परिवार के साथ आए हैं, बच्चों को भी साथ लाए हैं। आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, वोट डाल। क्या नाम है? पंकज वाजपेयी है। वाजपेयी जी आपकी पत्नी है? जी हाँ, मिसेज है। आपने भी डाला वोट? जी डाला वोट। ये बच्चे का भी डलवा दिया क्या? डलवाया नहीं है, बच्चे शौक में आए हैं कि हमारे निशान लग जाए कि हम। हाँ, क्या तुमने स्याही नहीं लगवाई? नहीं, मैंने नहीं लगाई। किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? गोला का विकास हो जाए, ये है स्वास्थ्य, मतलब चिकित्सक ये अच्छा रहे, पढ़ाई और यही सब। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? जी, जी। और बेहतर शिक्षा, हाँ, आगे की और अच्छी मतलब हो जाए पढ़ाई, यही सब। एक महिला के तौर पर आपको क्या लगता है कि कौन इलाके में अगर होना चाहिए, कोई कमी है या कुछ ऐसी चीज़ें जो और बेहतर हो सकती? जी सुरक्षा के लिए है यही सब, और क्या, सिक्योरिटी। और आप क्या कहेंगे? यही बदलाव तो नहीं, लेकिन हाँ डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट किस तरह का? चूँकि पिछले अगर 5 साल में देखें, 10 साल में देखें तो चीज़ें बदली। हाँ, बदली है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, अभी और विकास होगा। सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या कमी लगती है? कमी अभी रोड जैसे बन रही है, ये NH बन गया है तो अच्छा होगा। बाकी शिक्षक क्षेत्र में थोड़ा सा है और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत है। देखिए राजेंद्र, मैं सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीज़ें लखीमपुर बहुत डेवलप एरिया नहीं है, तराई क्षेत्र है, और ख़ासकर जो किसानों का है इलाका, किसान यहाँ पर ज़्यादा हैं, गन्ने की खेती होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी डिमांड लोगों की यही है कि शिक्षा और व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। बहुत सारे लगातार हम देख रहे हैं, और ख़ासकर जो अल्पसंख्यक आबादी है वो वोट डालने के लिए उत्साहित है। माता जी, आपने वोट डाला है, क्या किन मुद्दों पर सोचा है? क्या आपके वोट से क्या परिवर्तन आएगा? क्या? वोट डाला है आपने? हाँ, डाल जाए। किन मुद्दों पर डाला है? कुछ सोच के डाला है? बाहर के आए हैं भैया हम। क्या सोचा आपने कि बेहतर चीजें होंगी, व्यवस्थाएं बेहतर होंगी? कुछ मन में होगा? अरे हो ही गया तो फिर हो तो तुम तो पता चले। जब मनमा है, अब हो ही नहीं रहा तो क्या करिए? क्या मन में है आपके, बताइए। आप एबीपी गंगा के माध्यम से बताइए सरकार को। भैया हम क्या बताएं, हम तो सरकार हो जाए बढ़िया है, अच्छी बात है। वो लोग क्या बताएं? आपको क्या लगता है कि कोई कमी है, कोई असुविधा है? नहीं, कोई कमी नहीं है। वोट डाल दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं। अभी उतनी जागरूकता नहीं है कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में कह ये जो सकें, आपने अभी बातचीत की इस बुजुर्ग महिला से, विवेक, ये एक अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि मतदाता किस मनस्थिति में वोट करने पहुंचता है। सामान्य मतदाता, खासकर ऐसे क्षेत्रों में, क्या विचार होता है उसके मन में, या क्या विचार शून्यता होती है, ये अभी अभी हमने महसूस किया विवेक, जब आपने बात की इस बुजुर्ग महिला से। खैर, आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं और वोटर से बातचीत करें। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य मतदाता जो वहां पर पहुंचे हैं, दूसरे आयु वर्ग के, वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, और 9 बजे तक का, सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 10.2% वोट यहाँ पर पड़ चुका है सुबह 9 बजे से। और ये देखिए वोटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। महिलाओं से ही बात करते हैं, चूँकि महिलाओं को ही आगे आना चाहिए अपनी बातें रखने के लिए, अपनी जो समस्याएं हैं बताने के लिए। मैम, क्या आपके मन में है, आज वोट डालने आई हैं? हमने मन में क्या है, वोट डालने आए हैं। अच्छा, तो आप पत्नी हैं, तो बताइए कि क्या घर से क्या सोच के निकले थे कि वोट डालेंगे तो क्या चीज़ें होंगी बेहतर, या कुछ समस्या है उसका समाधान होगा? हमारी कोई समस्या ही नहीं है। जो भी हो गया, समस्याएं सब उनकी हैं। किनकी हैं समस्या? सब हमारी। अच्छा, आपकी हैं। देखिए समस्याएं सब पतियों की हैं। जी, आपने घर से निकली थी तो क्या सोचा था आज वोट कास्ट करेंगे, अपना वोट डालेंगे, तो आपके मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है, जो समस्याएं हैं जो समाधान हुई है उनका। किस तरह की समस्याएं आपको लगता है? आप दिन भर किचन में रहती हैं, बच्चों को पालती हैं, पति का भी। अरे वो क्या बताएं आपसे हम। आपको लगता है कोई कमी है, सरकार की तरफ से कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है। ये युवा भी हैं, आप बताएंगे? नहीं, पहली बार वोट डालें? नहीं डालने आते हैं।
तो पढ़ाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा है? कुछ नहीं है। हाँ सब अच्छा है? हाँ सब अच्छा है। सब अच्छा है। चलिए आदमियों से भी बात ये कर बहुत लेते हैं, चूंकि महिलाओं को सब ये अच्छा बहुत लगा। रोचक है विवेक के लोगों के मन में पता नहीं विचार हैं या वो व्यक्त नहीं करना चाहते हैं कैमरे के सामने। ये हम दर्शकों को समझने के लिए छोड़ते हैं, ये उनके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन आपने प्रयास किया वोटर्स का मन टटोलने का, ये जानने का कि किस उद्देश्य के साथ वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, और गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका जो जवाब है वो आपने देखा। विवेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे जब मतदान चलेगा पूरे दिन तो हम आपसे लगातार रिपोर्ट लेते रहेंगे, लगातार आपके पास आते रहेंगे। जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। यूनिवर्सिटी में पुलिस की मौजूदगी को लेकर उन्होंने शिकायती पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। कुलपति मोहम्मद आरिफ ने मुख्यमंत्री योगी से यूनिवर्सिटी का दौरा करने की भी अपील की है। 19 सितंबर 2022 से यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस तैनात है। इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है पत्र लिखकर कुलपति है मोहम्मद आरिफ ने, और पत्र लिखा है सीधा मुख्यमंत्री को। मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में पठन पाठनों को बाधित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहूँगा प्रशासन भरोसा करे, और मैं कोई लाग लपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, अपना मन साफ करें। कभी मैं नहीं चाहूँगा, मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि पठन पाठन हो। और एक बड़ी खबर लखनऊ से भी है। आज लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकते हैं। औद्योगिक निवेश 2022 को इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक, और औद्योगिक निवेश नीति 2022 को मंजूर किया जा सकता है इसी बैठक में। तो शिक्षा विभाग और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव ये प्रमुख चर्चा का विषय होंगे कैबिनेट के सामने। अब एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई, और इस दौरान वीसी आवास के आसपास का इलाका बहुत देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। दरअसल फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र वीसी आवास के बाहर तकरीबन 20 दिनों से धरने पर बैठे थे। वहीं वीसी आवास पर मौजूद सुरक्षाकर्मी छात्रों से हटने की अपील कर रहे थे, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को जबरन घसीटकर वीसी आवास से हटाया। बताया यह जा रहा है कि वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्र आम आदमी पार्टी के यूथ संगठन से जुड़े हुए थे। तो भिड़ंत हो गई बीएचयू में। फीस वृद्धि को लेकर छात्र धरने पर बैठे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटा दिया, और इस तरीके से झड़प हो गई छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में। ये देखिए आप, ये झड़प और ये तनाव हुआ जो, उसकी तस्वीरें। तो बीएचयू वाइस चांसलर का जो आवास है वो संघर्ष का क्षेत्र बन गया। कहा जा रहा है जो छात्र धरने पर थे वो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के लोग थे। लखनऊ आपको सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं। रामचरण पादुका की पूजा आराधना करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए दीप प्रज्वलन करते हुए मुख्यमंत्री, पुष्प उनके पास। सनातन धर्म के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो पुरोहितगण हैं, वो इस वक्त उनके आसपास मौजूद, उपस्थित, और इस वक्त पूजा आराधना में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामचरण पादुका ये देखिए आप ठीक उनके सामने रखी गई है, और उसी की आराधना कर रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जो तरीका है, जो विधि विधान है, उसी के तहत पूजा पाठ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस विधि विधान से मुख्यमंत्री से बेहतर कौन परिचित हो सकता है। वो गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख हैं, महंत हैं, और लंबे समय से वहां पर बहुत सारी इस प्रकार की जिम्मेदारियां वो निभाते रहे हैं। देखिए शास्त्रोक्त तरीके से राम
श्री राम चरण पादुका का पूजन कार्यक्रम लखनऊ में, और इसको संपन्न करते हुए खुद स्वयं मुख्यमंत्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। तो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में मुख्यमंत्री ये पूजा आराधना करते हुए देखिए उन्होंने माला पहनाई। ओम चंद्रमः मनसो जातः क्षो सूर्यो अजायतः सुताद् वायुष्प्राणस्य मुखादग्निरजायतः सज्जं च प्रतीक्तं वह्नं युक्तं मया दीपं ग्रहं द्वेषं त्रिलोक्यतिम्रावहं शीतले। श्री राम चरण पादुका की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री लखनऊ में नीराजनम कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोदर संस्थितेन देवासा परिभाषिते नीराजयन्ति जगदीश्वराय। पूरा लो, रथ का पूरा लो। बाबूजी हो गया, भगवान को करें ना, मुझे आपने भगवान को बिना दिया। तो श्री राम चरण पादुका की पूजा आराधना की अभी अभी मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और देखिए आप वहाँ पर पुरोहित जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार किया वो सभी उपस्थित, और ये जो आशीष का तरीका है ये देखिए आप माला मुख्यमंत्री को पहनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इनकार किया इसके लिए। जब माला उनको पहनाने का प्रयास किया गया तो पहले प्रयास ने रोका, लेकिन दूसरी बार किसी संवाद के बाद उन्होंने स्वीकार किया और तत्काल उसे निकाल कर वापस कर दिया। इस तरीके से श्री राम चरण पादुका की पूजा आराधना संपन्न की अभी अभी मुख्यमंत्री ने, और सभी वहां पर पुरोहित, सभी वैदिक धर्म के जानकार वहां पर जो लोग उपस्थित हैं उन सब का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और उन सबको अपना अभिवादन भी प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें लखनऊ से हैं, लाइव हैं और एक्सक्लूसिव हैं। श्री राम चरण पादुका की पूजा आराधना संपन्न की, उसकी आरती की, उसको पुष्प अर्पित किए। श्री राम के प्रति बहुत गहरी आस्था मुख्यमंत्री के हृदय में, और उस आस्था की अभिव्यक्ति हमने उनके हर एक कृत्य में देखी है, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी और इसके पहले भी। और ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं ये उसका एक और जीवंत उदाहरण। नारियल फोड़ा जा रहा है वहां पर इस पूजा के पश्चात, और नारियल फोड़ना एक बहुत ही शुभ एक संस्कार, एक किस्म से ये एक सात्विक बलि होती है। ये श्री राम चरण पादुका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, करीब से हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं की पूजा भी की, और देखिए इस पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, और पीछे श्री राम दरबार यानी कि श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता की तस्वीरें, माँ जानकी की तस्वीरें। तो आपने देखा कि अभी कैसे मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पूजा पाठ संपन्न किया श्री रामचंद्र की चरण पादुका की, और विधिवत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में ये सब किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।